गोड्डा जिले के महागामा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भगैया में वन को संरक्षित करने के उद्देश्य से नेचर पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। 9 एकड़ में बन रहे इस पार्क में म्यूजियम, म्यूजिकल फाउंटेन, कैफेटेरिया, ओपन जिम, योगा स्थल से लेकर कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। पार्क निर्माण कार्य के निरीक्षण को पहुंची महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इस पार्क का बनना मेरे लिए मेरे सपना पूरा करने की तरह है। उन्होंने कहा कि भगैया को लेकर मैंने कई बार विधानसभा में मुद्दा उठाती रही हूँ। ये मेरे लिए मेरे एक सपने को पूरा करने की तरह है। महागामा को यहाँ की प्रकृति को संभालते हुए यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर कैसे दिलाया जाए, ये मेरी प्राथमिकता में हमेशा रहा है। मैं जब चुनाव लड़ रही थी 2019 में, तो भगैया को लेकर के हमने कई सारी बातें की थी और कई चीज़ें तो काम, अब सड़क, गली नाली तो लोग देख पाते हैं, लेकिन समाज के लिए कई ऐसे काम जो लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए हैं, उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए हैं और अपनी प्रकृति के संरक्षण के लिए हैं, उसके लिए एक प्रयास है। विधानसभा में सवाल उठाना, चिट्ठी लिखना, विभागों को देना, ये हम लोग लगातार करते हैं, लेकिन जो सहयोग मुझे फॉरेस्ट विभाग से मेरे सपने को पूरा करने के लिए मिला, मैं उसके लिए DFO मोहन जी की आभारी भी हूँ कि जो काम शायद बरसों में लोग नहीं कर पाए थे, उसको उन्होंने वही वन प्रमंडल पदाधिकारी मोहन प्रकाश ने कहा कि भगैया सिल्क के लिए जाना जाता है और इस पार्क में बनने वाले म्यूजियम में प्रकृति सौंदर्य के बीच उनकी झलक आने वाले लोग उठा पाएंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं मैम का धन्यवाद देता हूँ। मैम ने विधानसभा में क्वेश्चन रेज किया था कि क्यों महागामा क्षेत्र में एक पार्क नहीं होना चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए फिर कंसल्टेशन करते हुए इस लोकल एरिया की नीड्स को देखते हुए हमने इस पार्क को डिज़ाइन किया है। इसके अंदर एक म्यूजियम भी होगा जिसके अंदर आपको यहाँ का जो भगैया का सिल्क है कैसे बनता है वो सारी चीज़ें भी डिस्प्ले होंगी, जिसे हम नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर कर रहे हैं। किस तरीके से फॉरेस्ट, लाइवलीहुड और लोग इंटरवीव्ड हैं वो उसमें दिखाया जाएगा। इसमें हमने थीम पार्क रखे हैं, जैसे कि बहुत बड़े रोज गार्डन, देन फ्लावर सेक्शन, देन आपका कैक्टस गार्डन का सेक्शन, जो डिफरेंट जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं हम उनको दिखा सकें। यहाँ के वाटर कंजर्वेशन को और वेटलैंड इकोसिस्टम को दिखाने के लिए बहुत बड़ा पॉन्ड बनाया गया है। देन इसकी टोपोग्राफी को रिटेन कर ले, जो अपने आप में इतनी सुंदर है, उसको प्लान करते हुए इसकी लैंडस्केपिंग की गई है। बाहर के एरियाज़ को एक्सेस कर सकें, सुंदर पहाड़ी के आसपास के नज़ारे को देख सकें, वो है। तो भगैया नॉर्मली लोग सिल्क के लिए आते हैं, मैं चाहता हूँ सिल्क के लिए आएँ तो इस नेचर से भी उतना ही जुड़ें। ये क्योंकि दोनों बिजनेस आपस में लिंक्ड हैं, कहीं ना कहीं सिल्क का प्रोडक्शन जो है फॉरेस्ट बेस्ड प्लांट से होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैम का हमेशा से ये था कि हमारे एरिया में जितना भी सरकारी ज़मीन है उस पर मैक्सिमम प्लांटेशन अर्जुन का किया जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों के लाइवलीहुड से वो लिंक हो, प्लांटेशन विद द मीनिंग टू द पीपल आल्सो एंड आल्सो टू द एनवायरनमेंट। सो उसी चीज़ों को रखते हुए ध्यान में प्लान किया गया है एंड आशा है कि हम आपको, जैसा आप सब लोगों का विज़न है, मैम का जैसा विज़न है, हम एक ऐसा पार्क दे पाएंगे जिसे सोसाइटी रिमेंबर करेगी। तो एफर्ट्स हैं एंड आई एम श्योर विद इन 3 to 3 months ही हम कोशिश करेंगे कि हम इसे कंप्लीट कर दें। बता दें कि पहाड़ से सटे इस पार्क के चारों ओर हजारों वृक्ष लगाए जा रहे हैं और आने वाले समय में पूरे क्षेत्र को वन क्षेत्र में तब्दील किया जाएगा, जिससे लोग पार्क के साथ साथ प्राकृतिक छटाओं का भी आनंद उठा सकें।